Hey folks, so this is the first week of April का रिपोर्ट एंड इंडाइसेस पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई बेसलाइन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज करता है ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है। The PAI is a composite index based on 435 unique local indicators, 331 mandatory and 104 optional with 566 data points. It covers nine themes of LSDGs, जो कि localized of sustainable development goals है, and it aligned with the national indicator framework of Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI। तो इसमें नाइन themes है और it is aligned with the national indicator framework of Ministry of Statistics and Program Implementation। It reflects India's commitment to the SDG 2030 agenda by assessing the holistic development, performance and progress of 2.5 lakh ग्राम पंचायत। तो इसका फर्स्ट वन लॉन्च हो चुका है। इसमें क्या क्या नाइन थीम्स है? पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड्स पंचायत, हेल्दी पंचायत, फिर चाइल्ड फ्रेंडली। तो पॉवर्टी फ्री होगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ से अच्छा चाइल्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। वाटर अच्छे से होना चाहिए। क्लीन एनर्जी पंचायत, पंचायत विल सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सस्टेन कर पाया। फिर सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड विमेन फ्रेंडली पंचायत। तो पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिकेटर्स 159 एंड डेटा पॉइंट्स 189। ग्राम पंचायत आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर पीएआई, जो कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। एंड थीमेटिक स्कोर्स आर एज फॉलोज। अचीवर ए प्लस, जो 90 प्लस है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फ्रंट रनर ए, जो 75 टू बिलो 90, इसमें 10.3% है। परफॉर्मर जो कि हाईएस्ट है 60 टू बिलो 75। तो फ्रंट रनर में टॉप में जो है वो गुजरात है, परफॉर्मर में भी गुजरात है। एस्पिरेंट जो 42 बिलो 60, उसमें है यूपी, और बिगिनर में छत्तीसगढ़ जो कि बिलो 40 है। तो अचीवर ए प्लस हो गया। 90 प्लस फ्रंट रनर हो गया ए, जो कि 75 टू 90, उसमें 10.3% है। और गुजरात हाईएस्ट है। परफॉर्मर 60 टू बिलो 75 गुजरात, एस्पिरेंट 40 टू बिलो 60 यूपी, एंड बिगिनर जो छत्तीसगढ़ वहाँ पे टॉप में है। नन ऑफ द ग्राम पंचायत इज क्वालिफाइड एज एन अचीवर, तो कोई भी टॉप में अभी है नहीं। ठीक है। इसके बाद है स्टेट्स विथ मोस्ट फ्रंट रनर। फ्रंट रनर जो है, तो इसमें क्या है? ग्राम पंचायत 0.3% ग्राम पंचायत इमर्ज एज, ये 10 पॉइंट नहीं है, ये 0.3% है। तो 0.3% ग्राम पंचायत इमर्ज एज फ्रंट रनर्स। देन 35.8% वेयर परफॉर्मर्स, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है। वाइल 35.8% वेयर परफॉर्मर्स, 61.2% वेयर एस्पिरेंट्स, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स है, परफॉर्मर नहीं। एंड 2.7% वेर एट द बिगनर लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट नहीं, एस्पिरेंट है, परफॉर्मर नहीं। परफॉर्मर 35 पॉइंट है, फ्रंट रनर 0.3 है, 35.8% है फ्रंट परफॉर्मर। एस्पिरेंट है 61.2%। अभी गुजरात जो है फ्रंट रनर में, यहाँ पे सबसे टॉप में गुजरात है। तेलंगाना, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, केरला एंड महाराष्ट्र। परफॉर्मर्स जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, यहाँ भी गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना। तेलंगाना तो है ही। ठीक है। गुजरात सबसे टॉप में है। एस्पिरेंट जो है जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ पे यूपी है, यूपी, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश। बिगिनर जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बिगिनर पंचायत सारे इन छत्तीसगढ़, क्लोजली फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। विमेन एंड मेन इन इंडिया, selected indicators and data. So it is released by National Statistics Office NSO, Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI। ठीक है। तो ये NSO रिलीज करता है। जैसे जीडीपी वगैरह का जो भी डेटा होता है वो एनएसओ करता है, तो यहाँ भी एनएसओ कर रहा है क्या चीज़? विमेन एंड मेन इन इंडिया। ठीक है। इट इज समरी ऑफ जेंडर डेटा इन इंडिया अक्रॉस पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। तो एडिशन 26 है। की फाइंडिंग्स क्या है इसका? तो एजुकेशन इंडिकेटर्स, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स,
स्ट्रॉन्ग एट द प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। ठीक है। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इट इज स्ट्रॉन्ग एट द प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल 1.07 है हायर सेकेंडरी में, और स्ट्रॉन्ग है एट द प्राइमरी जो कि 1.03 है। ठीक है। तो प्राइमरी जो पहले आता है वो 1.03 है, हायर सेकेंडरी जो है वो बाद में आता है तो 1.07 है। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग, इंडिकेटिंग रोबस्ट फीमेल एनरोलमेंट। ठीक है। अपर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स शो फ्लक्चुएशंस but remain close to gender parity. A gender parity index of 1 indicates parity between girls and boys. A GPI of less than 1 suggests girls are more disadvantaged. ठीक है। तो GPI of 1 indicates parity between girls and boys, और GPI of less than 1 suggests girls are more disadvantaged than boys in learning opportunities, and a GPI of greater than 1 suggests the other way around. ठीक है। तो वो अदर वे अराउंड बोल रहा है, जीपीआई ऑफ ग्रेटर देन 1। तो उसमें क्या है कि बॉयज़ कम एडवांटेज पे है, गर्ल्स ज़्यादा पे है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो फॉर इंडिविजुअल्स एजेड 15 ईयर्स एंड अबव हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, अभी 60.1% है। सो वीमेन ओन 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स एंड कंट्रीब्यूट 39.7, सो 39% ही है, कम है, 50% से नहीं है, अभी तो 50% नहीं आया है। तो 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट विमेन ओन्ड है एंड कंट्रीब्यूट टू 39.7% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। LFPR अभी 60.1 है। Women participation in bank account ownership is highest in rural areas where they account for 42.2% of all account holders. तो रूरल एरिया में women participation बैंक अकाउंट ज़्यादा है। The number of startups with at least one female director recognized by DPIIT has significantly increased. ठीक है। तो फीमेल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विद एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर इज 17,405। A rise in the percentage of female-headed proprietary establishments has been observed across sectors such as manufacturing, trade, and services. डीमैट अकाउंट का भी ग्रोथ हुआ है, नवंबर 30 के अराउंड 143.02 मिलियन है। Electoral data. So the number of electors has grown substantially with a noticeable increase in female voter registration. In 2024, female voter turnout surpassed male turnout, narrowing the gender gap in voting. तो वोटिंग में फीमेल ने आउटपेस कर दिया है मेल को। 978 अगर मिलियन टोटल है तो उसमें 65.8 फीमेल है और 65.6 बस 0.2% ज़्यादा फीमेल है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2020, ट्रेड अनसर्टेनिटी challenges resilience in Asia and the Pacific. तो released by Asian Development Bank। ठीक है। ग्रोथ इन डेवलपिंग एरिया स्लोड। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2025, ट्रेड अनसर्टेनिटी challenges resilience in Asia and the Pacific, released by Asian Development Bank। फिर growth in developing Asia slowed slightly in 2024 due to weaker consumption in China। तो इसमें बोल रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जो वीकर कंजम्पशन इन चाइना है और ग्रोथ इन डेवलपिंग एशिया है स्लोड डाउन। ग्रोथ इन साउथ एशिया slowed as India's slowdown caused by delays in public investment डिले हुआ है, ऑफसेट रिकवरीज इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। India's GDP growth forecast has been downgraded to 6.7% by Asian Development Bank। ठीक है। डिसइन्फ्लेशन इन द रीजन कंटिन्यूड विथ हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है in early 2025 dropping below pre-pandemic levels. Remittances remain a steady source of income in the region। टॉप एयरपोर्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, 32 नंबर पे इंदिरा गांधी आता है। ठीक है। केम्पेगौड़ा 48 में, राजीव गांधी जो हैदराबाद 56 पे आता है। हाईएस्ट रैंक्ड एयरपोर्ट्स बाय पैसेंजर नंबर्स, टोक्यो इंटरनेशनल, फिर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। तो टोक्यो नंबर 1 पे है जहाँ पैसेंजर नंबर ज़्यादा है। Among the biggest gainers is Hong Kong International, jumping to sixth position. Changi has been named the world's best airport by Skytrax. Skytrax release करता है for the 13th time. Top 25 companies in India released by LinkedIn. TCS है, Accenture है, Infosys है, Fidelity Investments और Cognizant IT Services। ठीक है। तो TCS सबसे टॉप में, Accenture है और फिर Infosys है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू,
released by Ember. So in 2024, low carbon sources, including renewable and nuclear power, जिसमें कार्बन emission बहुत कम है, supplied 40.9% of the world's electricity, making the first time since the 1940s that this threshold was reached. 40.9% है वर्ल्ड का टोटल है. सोलर was the largest source of new electricity for the third consecutive year and the fastest growing power source for the 20th year in a row. India clean sources accounted for 22% of electricity generation. ठीक है, तो अभी देखा जाए 2024 में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग, सोलर में चाइना सबसे ज़्यादा है, यूएसए, फिर इंडिया. विंड में भी चाइना, यूएसए, इंडिया सिक्स्थ में आता है. न्यूक्लियर में भी कोल में है चाइना के बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, Inclusive Artificial Intelligence for Development, released by UN Trade and Development. Readiness for Frontier Technology Index, out of 170 nations, सबसे ज़्यादा वन यूनाइटेड स्टेट है, मतलब नया नया प्रोडक्ट जो बनाने के लिए. फिर स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड और इंडिया अभी 36 नंबर पे है. 48 से 36 पे आया. फिर मोस्ट इनोवेटिव बैंक्स, आरबीआई हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा as one of the world's top three most innovative banks for 2025, placing it aside HSBC and Standard Chartered in Global Finance Annual Innovation Ranking. ठीक है. उसका आरबीआई का अपना यूएलआई है जो इम्प्रूव करता है लेंडर डेटा एक्सेस एंड क्रेडिट सपोर्ट. फिर रैंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स, रिलीज बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई. इसमें अटलांटा यूएस में जो है वो बिजीएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल पैसेंजर्स. ठीक है. बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स इन टोटल पैसेंजर्स, फिर न्यू दिल्ली 9th नंबर पे. दैट इज ऑल.